डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद सर्विसेज अस्पताल में मरीज दम तोड़ गया। बुरसा का अस्पताल के बाहर सड़क पर लाश रखकर एहतजाज। रेसकोर्स पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 9 जवारी और 1 मनशराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर जिमखाना इंतखाबात 2017, लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। सालाना जनरल मीटिंग मंसूख कर दी गई। लाहौर न्यूज ने खबर दी थी कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, अब मीटिंग बुलाई गई। इलेक्शन इंतजामिया ने नोटिस लेकर 22 फरवरी को होने वाली मीटिंग मंसूख कर दी। सेल्स टैक्स के खिलाफ हुकूमत को टफ टाइम देने से कबल ताजिर वार्म अप। लाहौर चैम्बर में ताजिर आपस में ही लड़ पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। FBR की पॉलिसीज के खिलाफ ताजर हुकूमत पर भी बरहम। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इजलास, ओहदेदारान सयाह पट्टियां बांध कर शरीक। सेल्स टैक्स के एक्ट 38B को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन के छापे का मामला, यंग डॉक्टर्स ने फिर हड़ताल कर दी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी और OPD बंद। एंटी करप्शन के छापे की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज पर। जिनाह अस्पताल, मेयो अस्पताल और शेख जायद अस्पताल में भी OPDs बंद। इलाज ना होने पर मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का सेक्रेटरी हेल्थ के इस्तीफे का मुतालबा, कहा गुंडागर्दी का जवाब देंगे। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद, मरीज परेशान, मगर मेयर लाहौर मामले से ही लाइल निकले। बोले, मुझे बताया गया था कि सब ठीक है। शादबाग में ईशाइया की तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। सूबा भर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म। सानेहा मालूड के शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में रेंजर्स तैनात करने के लिए 12 कंपनीज की समरी इरसाल कर दी। रेंजर सूबे के 21 अजला में तैनात किए जाएंगे। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स को बकाया जात फौरी अदा करने का हुक्म। वजीर आला ने रेंजर्स को 12 करोड़ रुपए की अदायगी के अहकाम दिए। हुकूमत के किसी एक वजीर को पकड़ लें, दहशतगर्दों के सहूलतकारों का सब पता तो चल जाएगा। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की शहीद DIG के घर ताजियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ऑपरेशन उसी 2 साल पहले ही शुरू हो जाता तो ये नुकसान जो है जानी नुकसान ना होता। कोई ज्यादा किसी को पकड़ने की, सिर्फ एक वजीर को पकड़ लें तो बाकी आपे लम्हे पे आ जाए। माल रोड हमले की तफ्तीश में पेशरफ। कलअदम तंजीम जमातुल अहरार की वेबसाइट चलाने वालों का सुराग लगा लिया गया। IP एड्रेस भारत के शहर चेन्नई से ऑपरेट हो रहा है। सिक्योरिटी इदारों का तफसीलात वजारत दाखिला को भिजवाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने दाइश के 3 सहूलतकारों की जमानतें मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद हमीद डार ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, अदालत आलिया।
मार दे मार का उधार दे पीएसएल फाइनल खेलने वाली टीमों के साथ पाक फौज और रेंजर्स तैनात होगी। खिलाड़ियों की बस में एसएसजी कमांडोज की तैनाती पर भी गौर। वजीर आला को सिक्योरिटी के हवाले से सिफारिशात पेश कर दी गईं। गैर मुल्की खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। धमाकों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। सिक्योरिटी रिस्क जरूर है, लेकिन इदारे बेहतर इंतजाम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की मीडिया से गुफ्तगू। सुई गैस ऑफिस में नए मीटर्स के नाम पर करप्शन स्कैंडल। लाहौर न्यूज की खबर पर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन इंतजामिया का एक्शन। तमाम सर्कल्स में नए मीटर्स की सप्लाई बंद कर दी। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की जेर सदारत इजलास। ट्रैफिक वार्डन्स के प्रमोशन बोर्ड का इजलास 1 माह में कराने की डेडलाइन दे दी। एहलकारों को सीनियरिटी के लिहाज से फिलफौर तरक्कियां देने का हुक्म। लेबर हॉल में मीटर रीडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद। लेस्को चीफ समेत आला अहदेदारों की शिरकत। जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद का कहना है कि वापडा की निजगारी किसी सूरत कबूल नहीं। लेस्को मुलाजमीन अवाम के खादिम हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का पीको रोड कोट लखपत में छापा। नाकिस और मसनूई फ्लेवर बनाने वाली फैक्ट्री सील। 600 किलो जायदुल मियाद अशिया भी बरामद। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। जिला इंतजामिया ने वारिस रोड पर बाय लॉज की खिलाफ वर्जी पर प्लाजा सील कर दिया। उधर एलडीए ने अड्डा प्लाट पर 37 दुकानें और इमलाक मिसमार कर दी। महकमा एक्साइज की हरबंसपुरा, सांदा, बंद रोड, शालीमार टाउन समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 58 इमलाक सील कर दी। उसातिज़ा स्कूल नहीं आएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? महकमा तालीम ने गफलत की इंतहा कर दी। मरदमशुमारी और मैट्रिक इम्तिहानात में ड्यूटियां लगाकर स्कूल्स को उसातिज़ा से महरूम कर दिया। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। गाजी रोड मेन चौक में 15 फुट गहरा गड़ा पड़ गया। शहरियों का गुजरना मुहाल। ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर। मनावा में कायम मुकाम सीटीओ सरदार आसिफ की जेर सदारत वार्डन्स का दरबार। शोहदा को खराज अकीदत पेश। ट्रैफिक वार्डन्स के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आए। अब तलबा इंटरनेट पर पैसे कमाएंगे। महकमा पीएनडी के इजलास में 56 करोड़ रुपए की ई रोजगार स्कीम मंजूर। तलबा के लिए जदीद आईटी लैब्स कायम की जाएंगी। एफआईए की आजम क्लॉथ मार्केट में कार्रवाई। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। भारतीय ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। वाघा बॉर्डर पर पाक भारत तिजारत बंद। पाकिस्तानी ड्राइवर्स के बराबर मुआवजा किया जाए। भारतीय ट्रक ड्राइवर्स का मुतालबा। पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इन एक्शन। एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन सैयद करार हुसैन की सरबराही में टीम की कार्रवाई। दहशतगर्दी में मुलव्वस 3 इश्तिहारी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। समनाबाद में दुकानों को सील किए जाने का मामला। कार्ड्स डीलर एसोसिएशन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। शदीद नारेबाजी। कैंट कचहरी के माल खाने की हालत जार ना बदल सकी। 4 दीवारी ना सिक्योरिटी। माल मसरूका गायब होने लगा। मोटरसाइकिल्स के इंजन और अहम हिस्से गायब।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हल्के में अमन अमान से मुतालिक इजलास, बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। बोले एक दूसरे का बाजू बनकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। स्पीकर कौमी असम्बली की अपने इंतहाबी हल्का में आमद, दुकान से पान खाया तो पान फरोश की खुशी की इंतहा न रही। प्यार से अयाज सादिक का बोसा ले लिया, वोटर्स की फरमाइश पर उनके साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर न्यूज को वेलकम करने की तकरीब, यूसी 96 में केक भी काटा गया। चेयरमैन शहजाद असलम की लाहौर न्यूज टीम को मुबारकबाद। अदाकारा शबनम की 4 साल बाद अदाकारा जेबा के घर आमद, माजी की यादें ताज़ा की। फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा हालात पर भी गुफ्तगू। अदाकारा शबनम का कहना था कि पाकिस्तान में किसी अच्छी फिल्म में काम की ऑफर हुई तो जरूर करूंगी। बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के इनेकाद की तैयारियां उरूज पर, कजाफी स्टेडियम को खूबसूरत रंगों से सजाने का काम जारी। और अलहमरा हॉल में चीफ मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम, रागा बॉयज और सारा रजा खान की लाजवाब परफॉर्मेंस, हाजरीन ने खूब दाद दी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं अजीम राना और मैं हूं जवेरिया सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएं कि डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस सर्विसेज अस्पताल में मरीज दम तोड़ चुका है। बुरसाका अस्पताल के बाहर सड़क पर लाश रखकर एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद सर्विसेज अस्पताल में मरीज दम तोड़ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फरहान खालिद से। जी फरहान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल में जो है डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से जो है आज एक और मरीज यहाँ पर दम तोड़ गया है। ये कल रात से जो है वो वाईडीए के एहतजाज की वजह से इमरजेंसी जो है वो बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मरीजों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अस्पताल के जो मेन गेट्स हैं उनको भी ताले लगा दिए गए हैं। मोहम्मद हुसैन नामी शख्स जो कि अस्पताल की इमरजेंसी में ही मुलाजिम था, 25 साल से वहाँ पर मुलाजमत कर रहा था, और उनका कहना है कि इनका अपने मुलाजिमीन के साथ ये हालत है, जो बाहर के दूसरे जो लोग हैं उनका क्या हाल किया जाएगा। तो डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से जो है गुलसान ने इल्जाम लगाया है कि उनका जो मोहम्मद हुसैन नामी जो शख्स था वो दम तोड़ गया। गुलसान ने लाश को बाहर रखकर अस्पताल के बाहर मेन रोड पर रखकर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया, शहबाज शरीफ ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि ये डॉक्टर जो है जो जिम्मेदार है इस मौत के, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जी बुरसा सरापा एहतजाज है। फरहान खालिद, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। पंजाब भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रेंजर्स के 5 विंग्स तलब कर लिए गए हैं। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में, दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इस कार्रवाई के तहत सूबा भर में इब्तदाई मरहले में रेंजर्स के 5 विंग्स हिस्सा लेंगे। रेंजर्स के इन दस्तों को सूबे के 21 अजला में तैनात किया जाएगा। इस हवाले से समरी भी भिजवाई जा चुकी है। रेंजर के एक विंग में 650 से 750 एहलकार होते हैं। आगे बढ़ते हुए बात हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल की, जो होगा पूरे टशन के साथ। मद्दे मुकाबिल दोनों टीमों को लाहौर में सरबराहे मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी। जी बिल्कुल, और क्रिकेट टीमों की सवारियों में एसएसजी के कमांडो तैनात होने के साथ तमाम रास्ते आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। छक्का चौका मार दे, मार का उधार दे, फाइनल के लिए कोशिशें हैं जारी, पिचेस की भी हो रही है खूब तैयारी।
रंगो रोगन तजीन और आइश का हो गया आगाज। 5 मार्च को दुल्हन की तरह होगा कजाफी स्टेडियम। देख अपनी टौर भी स्टाइल भी है। चेयरमैन पीसीबी अमन के दुश्मनों के सामने डट गए। कहा सिक्योरिटी रिस्क जरूर है लेकिन दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क को हम देखेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस इवेंट को, इस इलाके को बिल्कुल सिक्योर। उधर हुकूमत और फौज मुकम्मल तैयार हैं। क्रिकेटर्स के साथ पाक फौज और रेंजर सिक्योरिटी देंगे। खिलाड़ियों की बसों में कमांडोज की तैनाती भी जेर गौर है। स्पेशल कमांडोज का दस्ता होटल पर भी तैनात होगा। क्रिकेट दीवानों की 7 मकामात पर चेकिंग होगी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि फाइनल की टिकटों की फरोख्त जल्द शुरू हो जाएगी। अलबत्ता अभी से पासेस के लिए फोन कॉल्स आ रही हैं। PSL 2 फाइनल की तैयारियां अरूज पर हैं। लाहौर में कजाफी स्टेडियम की ताज़ीन और आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इफ़ज़ाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में, शहरी खुशी से निहाल। इंतजामिया ने भी तैयारियों के लिए कमर कस ली। पीसीबी ने कजाफी स्टेडियम की तज़यीन और आराइश शुरू कर दी। मसनूई रोशनियों की चेकिंग समेत अमला ग्राउंड की घास काटने और विकेटें बनाने में मसरूफ। में लगी कुर्सियां मरम्मत और रंग करने का काम भी जारी है। PSL का फाइनल कजाफी स्टेडियम में कराने से 2007 में कटाई में पड़े मीडिया बॉक्स और VIP बॉक्स की भी सुनी गई। इनको भी काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। अरसे बाद कजाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल होने के हवाले से शहरी भी पुरउम्मीद है। जिक्र कर लेते हैं लाहौर के सानिहा मॉल रोड की तहकीकात का, जिसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। खुद को हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली कलअदम तंजीम जमातुल अहरार के ताने बाने भी भारत से जा मिले। मज़कूरा जमात की वेबसाइट भारत से ऑपरेट करने के शवाहिद भी सामने आए हैं। हसास इदारों और साइबर क्राइम्स विंग ने रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी। तफसील देखिए स्टार खान की रिपोर्ट में। मॉल रोड खुदकुश हमले में हसास इदारों की अहम पेशरफ्त। धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने वाली कलअदम तंजीम जमातुल अहरार के गिर्द घेरा किया तंग, तो तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मज़कूरा जमात के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। जमातुल अहरार की वेबसाइट को भारत के शहर चेन्नई के वस्त से ऑपरेट किया जा रहा है। इस हवाले से IT माहिरीन की मदद से शवाहिद भी कर लिए गए हैं इकट्ठे। तमाम तर तफसीलात वजारत दाखिला को भिजवाई जाएंगी, जो अपनी राय के साथ रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवाएगी। ज़राए के मुताबिक इस मामला की मजीद छानबीन के बाद मसला सफारती सतह पर उठाया जाएगा। 13 फरवरी की शाम लाहौर की मरकजी शाहिरा माल रोड पर होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की थी और मज़कूरा तंजीम की जानिब से वाक़े में मुलव्विस खुदकुश हमला आवर की तस्वीर भी जारी की गई थी। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि लाहौर न्यूज की खबर पर हुआ है एक्शन। लाहौर जिमखाना की 22 फरवरी को होने वाली सालाना जनरल मीटिंग मंसूख कर दी गई है। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। लाहौर जिमखाना इलेक्शन कमीशन ने 22 फरवरी की मीटिंग मंसूख कर दी। लाहौर न्यूज ने मामला उठाया था कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कोई इजलास नहीं बुलाया जा सकता, जिस पर नोटिस लेते हुए जिमखाना इलेक्शन कमीशन ने 22 फरवरी का इजलास मंसूख कर दिया। लाहौर जिमखाना के इंतखाब 7 मार्च को होना है। 53 अफराद ने कागजात जमा करवा दिए हैं, जिसके बाद बुलाया जाने वाला जनरल इजलास गैर कानूनी था। जिमखाना इंतखाबात का अहवाल आपने जाना। बात आपको बताएं कि लाहौर न्यूज सुई गैस मीटर्स का स्कैंडल सामने ले आया तो इंतजामिया को भी होश आ गया। खबर नशर होने पर SNGPL ने तमाम एक्शन लेते हुए तमाम सर्कल्स को नए मीटर्स की सप्लाई बंद कर दी है। मजीद तफसीलात राना फहद की इस रिपोर्ट में देखें।
लाहौर न्यूज बना शहरियों की आवाज। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस में होने वाली करप्शन को सामने ले आया। टाउट माफिया और अमले की मिली भगत ने सुई गैस मीटर का हुसूल मुश्किल बना दिया। लाहौर न्यूज मामले को मंजर आम पर लाया तो सुई गैस इंतजामिया को भी होश आ गया। लाहौर न्यूज पर खबर नश्र होने के बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सख्त एक्शन लेते हुए तमाम सर्कल्स को नए मीटर्स की सप्लाई बंद कर दी और उनसे साबिका मीटर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। आम सार्फिन का कहना था कि मुंह मांगी रिश्वत लेकर नई दरखास्तों को पुरानी में तब्दील करके हमारी हक तलफी की जा रही थी। राना फहद, लाहौर न्यूज। माले मुफ्त दिले बेरहम, इंतजामिया की अदम तवज्जुही और लापरवाही कैंट कचहरी के मालखाने की हालत ज़ाद न बदल सकी। मालखाने की चार दीवारी और सामान की हिफाजत के मुनासिब इंतजाम ना होने के बायस पड़ा हुआ सामान खराब होने लगा। मजीद तफसीलात चौधरी नुमान नूर की इस रिपोर्ट में। किसी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर गायब, किसी की हेडलाइट और तो और किसी का इंजन ही मौजूद नहीं। यह हालत-ए-ज़ार है कैंट कचहरी के मालखाने की, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जनरल सेक्रेटरी कैंट कचहरी मियां अली इमरान का कहना है कि मालखाने में मौजूद सामान की हिफाजत कैसे होगी जब चार दीवारी ही मौजूद ना हो। मालखाने की में चार दीवारी कोई नहीं है। आपने उसका विजिट भी किया है, आपको नजर आया उसकी जो बिल्डिंग है वो इतनी खस्ता हाल है, उसकी जो छतें वो कभी भी गिर सकती हैं। सीनियर वकील मियां सरफराज अमजद का कहना है कि किसी भी केस में बरामद होने वाले माल की बहुत अहमियत होती है। इंतजामिया को चाहिए कि माल खाने में पड़े सामान की हिफाजत को यकीनी बनाए। इसको प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को सजा मिले तो माल खाने का भी प्रॉपर तरीके से इंतजाम होना चाहिए। कैंट कचहरी का माल खाना चार दीवारी और छत से भी महरूम है, यानी माले मुफ्त और दिले बेरहम के मजे सब उड़ाते रहे और मानत में खयानत होती रही। माल खाना इंतजामिया की नाहली के बायस शहरियों की लाखों रुपए की गाड़ियाँ खटारा बन गईं। कैमरामैन शान बशीर के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। गफलत, लापरवाही या फिर पसंद नापसंद का मामला, हुकूमत पंजाब के प्राइवेट सेक्टर्स और पर्सनल असिस्टेंट्स की अक्सरियत खसूसी तनख्वाह से महरूम है। महकमा खजाना ने मंजूरी के बावजूद बकाया जात अदा नहीं किए। मजीद जानते हैं फारूक अहमद बोदला की रिपोर्ट में। सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान के दफातर में तैनात प्राइवेट सेक्रेटरीज और पर्सनल असिस्टेंट्स बकाया जात के लिए रुल गए। सेक्रेटरी खजाना शौकत अली ने 17 दिसंबर 2014 को खसूसी तनख्वाहों की मद में बाकियात देने की मंजूरी दी थी। 2 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद निफ्स से जायद मुलाजमीन को अदायगी ना हो सकी। जुलाई 2010 से जून 2016 तक के बकाया जात ना मिलने पर मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। मुतासरीन का कहना है कि उनको पसंद और नापसंद की बुनियाद पर खसूसी तनख्वाहों के बकाया जात से महरूम रखा गया है। LD अद्वियात स्कैंडल तफ्तीश में शामिल डॉक्टर निसार ने तफ्तीशी कमेटी के मेंबर उमर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। LD अद्वियात स्कैंडल तहकीकात जारी, सूरत हाल पेचीदा हो गई। इंक्वायरी कमेटी में शामिल डिप्टी डायरेक्टर C&I उमर फारूक को इंक्वायरी से अलग करने की इस्तदा कर दी गई। इंक्वायरी में शामिल डॉक्टर निसार ने DG, ADG और डायरेक्टर एडमिन को दरखास्त भेज दी। दरखास्त गुजार के मुताबिक उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर उमर फारूक की जाती रंजिश इंक्वायरी पर असरअंदाज होगी। ये भी इस्तदा की गई है कि उमर फारूक को मुलजिम करार देकर शामिल तफ्तीश किया जाए। लाहौर न्यूज ने डिप्टी डायरेक्टर उमर फारूक के मुलजिम होने की खबर 17 फरवरी को अपने नाजरीन तक पहुँचा दी थी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। बेहिसी की इंतहा, यंग डॉक्टर्स की हड़ताल एक बार फिर शुरू हो चुकी है। जनरल, जिना और सर्विसेज अस्पताल के इंडोर OPDs और इमरजेंसी में काम मुकम्मल बंद है, जबकि गंगाराम में मामूल के मुताबिक डॉक्टर्स ने अपना काम जारी रखा है। तफसील देखिए महवे सुहेल की रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स का पारा एक बार फिर हाई। मामला सर्विस स्ट्रक्चर या पे स्केल का नहीं, अब की बार मामला है करप्शन और एंटी करप्शन का। YDA के मरकजी ओहदेदार आतिफ चौधरी पर करप्शन के इल्जामात हैं। एंटी करप्शन ने कार्रवाई की तो यंग डॉक्टर्स ने जुज़वी हड़ताल कर दी। यंग
डॉक्टर्स पूरी तरह मुत्तहिद नजर नहीं आए। जनरल, जिला और सर्विसेज अस्पताल के इंडोर, ओपीडी और इमरजेंसी में तो काम बंद रहा, मगर गंगाराम अस्पताल में किसी किस्म की कोई हड़ताल नहीं की गई। तमाम डिपार्टमेंट्स में मामूल के मुताबिक काम होता रहा। मरीजों का कहना है कि आए दिन की हड़ताल से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर ही को नहीं आने थे, एमरजेंसी उन्होंने बंद की थी, हर चीज डॉक्टर एक भी थे, डॉक्टर को नहीं है। अगर हम आए हैं किसी उम्मीद से आए हैं और हमें यहाँ पे हमारी उम्मीदों पे इस तरह पानी फेर देते जैसे कोई हम चींटी हैं, कोई कीड़े हैं, हम क्या हम इंसान नहीं है। मरीजों का ये भी कहना था कि हुकूमत के इन मसाइल को जल्द हल करना चाहिए ताकि दूर दराज से आए मरीजों को परेशान ना होना पड़े। कैमरामैन आसिम के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज। YDA के बाद रुख करते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जहां हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज के लिए आए ताजर रहनुमा आपस में ही दस्तों गिरेबां हो गए। लड़ाई झगड़ा अरूज पर पहुंचा तो बड़ों ने बच बचाव करवाया। मजीद तफसीलात के लिए देखिए अब्दुल कादिर मदनी की ये रिपोर्ट। ये किसी मारधाड़ से भरपूर फिल्म का मंजर नहीं जनाब, बल्कि ये तो हमारे ताजिर रहनुमा हैं। जो निकले तो हुकूमत की टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने थे, मगर अपनी बहसो तकरार में ऐसा उलझे कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। फिर वो मारा मारी हुई कि देखने वाले देखते रह गए। ताजिरों की ऐसी मत मारी कि ज़बानी तलखलामी पर इक्तिफा न किया, बल्कि एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों का बेदरेग इस्तेमाल किया। झगड़े का आगाज लाहौर चैम्बर के मियां जाहिद और चौधरी जफर महमूद के गेट से दाखिले पर हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अहाता अखाड़े में तब्दील हुआ तो बड़े दरमियान में आ गए। पहलवानों को एक दूसरे से अलग किया और सदर रूम ले गए। झगड़ा करने वालों को बड़ों की तस्लीम करना पड़ी और दोनों पार्टियों ने आपस में सुलह कर ली। गले मिले जी, गले मिले। ये गलतफहमी थी, मियां साहब और मैं भाई हैं। मियां साहब और मैं भाई हैं। कैमरामैन असगर अली के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। पहले लड़ाई फिर भाई भाई, अहवाल आपने जाना, आगे बढ़ेंगे। FBR की पॉलिसीज के खिलाफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शहर के सरकर्दा ताजिरों का इजलास हुआ और हुकूमत से सेल्स टैक्स के एक्ट 38B को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमती पॉलिसी के हवाले से सर जोड़ लिए। इजलास में शहर के बड़े ताजिरों समेत मार्केटों और एसोसिएशंस के ओहदेदारों ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर चैम्बर अमजद अली जावा ने कहा कि कारोबारी और ताजिर बिरादरी के खिलाफ जालिम पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। हमारे सियासतदान हैं, हमारे लीडरान हैं, उनको समझाए कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। कारोबारी लोगों को तंग करोगे तो ज़ाहिर है फिर मुल्क की मईशत रुक जाएगी और उससे जो नुकसानात होंगे दे विल हैव टू फेस इट। कायम मकाम सदर नासिर हमीद ने कहा कि 38B का इस्तेमाल करके FBR बैंकों से पैसे चोरी कर रही है। अकाउंट है हमारा, ये हमारी जेब ही होती है, ये हमारा पैसा होता है और ये इस पे हमने टैक्स दिया होता है। जो पैसा होता है ये बिला झिझक पूछ गिछ और पैसे रात को आप पैसे रख के सोते हैं, सुबह ये डाकू निकाल के अपने पास ले जाते हैं। ताजिरों ने मुतालबात की मंजूरी तक हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया और इजलास के बाद शाहराए ईवान तिजारत पर एहतजाज करते हुए सड़क भी ब्लॉक कर दी। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। ताजिरों के इजलास का अहवाल आपने जाना, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस मरीज दम तोड़ गया, फुर्सा का एहतजाज। रेसकोर्स पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 9 जवारी और 1 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, वज़ीर आला ने नॉलेज पार्क के CEO शाहिद जमान को ओहदे से हटा दिया।
वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रेंजर्स को आजादाना काम करने दिया जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को पकड़ना होगा। लियाकत अंसारी रिपोर्ट के साथ। चौधरी परवेज लाई की सानिया चेरिंग क्रॉस के शहीद डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मोबीन के घर आमद। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शहीद की मुल्क मिल्लत के लिए खिदमात को खराज अकीदत भी पेश किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज लाई का कहना था कि हुक्मरान जब तक नीयत ठीक नहीं करते दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। हुक्मरान रेंजर्स के ऑपरेशन में रुकावटें डालने की बजाय इन्हें मुकम्मल इख्तियार दें। अफगानिस्तान में बैठ के सारा दहशतगर्दी के सरगना जो हैं वो रहा है और हिंदुस्तान खुद पूरी तरह इन्वॉल्व है और कितने सबूत लोगों को चाहिए। इंटरनेशनल जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो सबको पता है कि वहाँ बैठ के कौन खराबी कर रहा है। चौधरी परवेज लाई का कहना था कि 2 साल पहले पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ होता तो सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया न होती। पूरे पंजाब में यक वक्त रेंजर्स के ऑपरेशन का आगाज और सहूलतकार वजीर को पकड़ना होगा। परवेज लाई ने दहशतगर्दी के हवाले से भारत को भी हदफे तनकीद बनाया। मुझे तो नहीं लगता ये इनकी नीयत ठीक है। अगर नीयत ठीक होती तो पूरे पंजाब में एक ही दफ़ा ऑपरेशन, हर जगह पे ऑपरेशन होगा तो कामयाबी होगी। जब तक सहूलतकार नहीं पकड़े जाते, असल तो वो हैं जो पनाह देते हैं, जो इनके पुश्त पनाही पे हैं और चंद एक हुकूमतों में भी बैठे हुए हैं। जब वो हुकूमतों में बैठे होंगे तो फिर कैसे ये मामला ठीक होंगे। चौधरी परवेज लाई का कहना था कि हुक्मरान भारत से तिजारत इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि इसमें उनका अपना फ़ायदा है। वज़ीर आला पंजाब नाअहली रेफरेंस मुस्तरद करने के खिलाफ अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का पंजाब असम्बली में तहरीक अल्तवा जमा करवाने का ऐलान। कहते हैं पंजाब में अंधेर नगरी चौपट राज है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस मुस्तरद होने पर ओपोजिशन इन एक्शन। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में वज़ीर आला नाअहली रेफरेंस मुस्तरद किए जाने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां महमूद रशीद का कहना था कि ओपोजिशन जमातों से मुशावरत से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुश्तरका तहरीक अल्तवा पंजाब असम्बली में जमा करवाएंगे और हाई कोर्ट से भी रजू किया जाएगा। पार्टी के लीडरशिप से मशवरा करके इसके ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं ताकि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को आइन के आर्टिकल 63 सब सेक्शन 2 के तहत नाअहल करार दिया जा सके। इनका मजीद कहना था कि पंजाब में अंधेर नगरी चौपट राज है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज, शहबाज शरीफ की जुबान नहीं थकती, शफाफियत के नारे लगाते और मेरिट की बात करते और गुड गवर्नेंस की बात करते। ओपोजिशन लीडर ने बताया कि वो असम्बली के अंदर और बाहर हुकूमत की बैड गवर्नेंस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़, पंजाब असम्बली। रिपोर्ट आपने जानी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने हल्के में वफात पा जाने वाले नून लीगी कारकुनान के घर घर जाकर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। देखते हैं दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हल्के में वफात पा जाने वाले नून लीगी कारकुनों के घर पहुंचे। सोगवार खानदानों से इजहार अफसोस और ताज़ियत की। मरहूमीन की मगफरत के लिए फातिहा ख्वानी भी करते रहे। स्पीकर सबसे पहले लीगी कारकुन सलमान आरिफ के घर उनकी नानी के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी के लिए पहुंचे। फिर जामे मस्जिद गौसिया के इमाम मस्जिद के इंतकाल पर मस्जिद में जाकर अफसोस किया। इसके बाद मोहम्मद शफी, दीन मोहम्मद, मोहम्मद जहूर, मिर्जा अमजद बेग, इरफान अहमद पोमी के भाई सुहेल और हाजी इशफाक, चौधरी बशीर तहसीलदार के वालिद दीन मोहम्मद के इंतकाल पर सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख्वानी की। लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार अयाज सादिक का कहना था कि जब लाहौर होता हूँ तो दोस्तों से मिलता हूँ और उनके गम में भी शरीक होता हूँ। इन लोगों के साथ अब साल का ताल्लुक है मेरा, तो इनके घरों में आना, इनके गम में शरीक होना, इसको मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हल्के में दौरे के दौरान बच्चों की फरमाइश पर सेल्फियाँ भी बनाई। कैमरामैन शहबाज के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की अपने इंतहाबी हल्के में आमद वोटर्स की फरमाइश पर उनके साथ तस्वीर भी बनाई।
दुकान से पान खाया और पान फरोश ने स्पीकर कौमी असम्बली के गाल पर बोसा भी दिया। सरदारा या सादिक ने हल्का NA 122 का दौरा किया। इस दौरान वो आवाम में घुल मिल गए। उन्होंने लोगों की फरमाइश पर उनके साथ तस्वीर बनाई और एक दुकान से पान भी खाया। पान फरोश ने फरते मोहब्बत में उनके गाल पर बोसा भी दिया, जिससे हर सू मुस्कुराहटें बिखर गईं। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद रुख करते हैं मेयर लाहौर का। शादबाग में लॉर्ड मेयर के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। शादबाग में लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के एजाज में इशाइये की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इनकार डिप्टी मेयर बिलाल चौधरी और इलाके की मारूफ समाजी शख्सियत नदीम भट्ट की जानिब से किया गया। इस मौका पर रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज, MP गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि आज की तकरीब ने साबित कर दिया कि बल्दियाती नुमाइंदों और MPs में कोई इख्तलाफ नहीं। जो जज्बाती हमारा लगाव है क़यादत की तरफ से दी हुई ड्यूटियाँ उनको सर अंजाम करने में किसी किस्म का ना तो कोई वहम है, ना गुमान है, ना इख्तलाफ है और ना ये किसी भी तरह किसी की सोच है। हम सब एक हैं, हमने एक होकर काम करना है। तकरीब के शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात पार्टी की मजबूती के लिए निहायत अहम है। कैमरामैन फ़खर अब्बास और साथी रिपोर्टर सबीर हसन के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। रुक करेंगे UC 96 सब्ज़ाजार का, जहां सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने के लिए तरक्याती काम का आगाज कर दिया गया। लाहौर न्यूज़ की कामयाब आमद पर केक भी काटा गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सीवरेज निजाम की बेहतरी और वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाने के लिए NA 121 को 60 करोड़ तरक्याती फंड्स दिए गए, जो 26 यूनियन काउंसिल्स में तकसीम किए जाएंगे। मियां नसीर अहमद वाइस चेयरमैन UC 96 ने कहा कि हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है और सबसे पहले साफ पानी लोगों के घरों तक पहुँचाना है। हमारी UC 96 में हमारे MP और MNA की तरफ से जो ग्रांट आ रही है और यहाँ पे मेन ट्रंक सीवर डर रहा है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है। UC चेयरमैन मियां शहजाद असलम, वाइस चेयरमैन मियां नसीर अहमद समेत पूरे UC पैनल ने लाहौर न्यूज़ की कामयाब नशरियात की खुशी में केक काटा। UC 96 के तमाम ओहदेदारों ने इलाके की गलियों का मुआयना किया। कैमरामैन उमर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब MPA बिलाल यासीन की ज़ेरे निगरानी PP 139 के इलाके रफ़ाए आबादी में सीवरेज की नई पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया गया है और इसकी मनसूबाबंदी भी कर दी गई है। तफसीलात देखिए आतिफ भट्टी की रिपोर्ट में। PP 139 के इलाके रिफाई आबादी के रहायशियों की सुनी गई। सीवरेज के लिए नई पाइपलाइन बिछाने की मंसूबाबंदी कर ली गई। इस इलाके में बारिशों के बाद और आम हालात में भी पानी खड़ा रहता है। MPA बिलाल यासीन ने इलाके की गलियों का मुआयना किया और जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी भी करवाई। 8 करोड़ रुपए की जो एक रकम है जो सीवरेज की मद में वो हमारी लग रही है और इसका बाकायदा हम ओपनिंग एक आध दिन में खुद इसको बाकायदा तौर पे इसको सेलिब्रेट करके इसकी ओपनिंग करेंगे। 9 करोड़ रुपए से शुरू किए जाने वाले इस मंसूबे में डिस्पोजल को मजीद 30 से 32 फुट गहरा किया जाएगा। बाजारों में 24, 36 और 48 इंच जबकि गलियों में 12 इंच की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। MPA बिलाल यासीन के हमरा UC 71 और UC 60 के चेयरमैन भी थे। कैमरामैन उमर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। PP 139 के बाद बात करते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की, जो एक बार फिर हुई मुतहरिक। शहर में नाकिस और जायदुल मियाद अशिया की फरोख्त के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने भरपूर कार्रवाइयां की हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट देखें।
फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी, नाकिस और जायदुल मयाद अशिया की फरोख्त। कोट लखपत पीको रोड पर मल्टी चीम कारपोरेशन फैक्ट्री सील। अथॉरिटी के मुताबिक फैक्ट्री बगैर लाइसेंस के काम कर रही थी और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर बनाती थी। फूड अथॉरिटी ने मौके से 600 किलोग्राम जायदुल मयाद अशिया को बरामद किया, जिस पर उसे सील कर दिया गया। शेख प्रोडक्शन फैक्ट्री को भी नाकिस अज्जा पर 22,000 रुपए जुर्माना किया गया। गैलेक्सी शादी हाल को 10,000 जुर्माना किया गया। वहदत रोड पर नाकिस सफाई, गैर मेयारी और जायदुल मयाद तेल के इस्तेमाल पर अल वारिस फ्रेश फूड्स को 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। तमाम तर कार्रवाइयाँ डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राफिया हैदर की ज़ेरे निगरानी की गयी। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। बात कर ली जाए एलटीए के हवाले से, जिसने जून से कबल 48 करोड़ की वसूली का मंसूबा तैयार कर लिया। 1700 इमारतों से कमर्शियल फीस वसूल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख सैनुल आबिदीन। जिन कमर्शियल इमारतों से गुज़िश्ता 8 माह से रिकवरी नहीं हुई, अब अगले 4 माह में भरेंगी तमाम वाजिबात। रवां साल सालाना कमर्शलाइज फीस की मद में एलडीए को 45 करोड़ रुपए खसारे का सामना था। डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन इकबाल फरीद ने डिप्टी डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। 1700 इमारतों से वसूली के लिए डिमांड नोटिस तैयार करना शुरू कर दिए गए हैं और 4 माह में 48 करोड़ रुपए की खतीर रकम वसूल की जाएगी। मार्च के इख्तिताम तक तमाम कमर्शियल नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। एलडीए के बाद बात करते हैं अदालती कार्रवाइयों की। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ओगरा, नेपरा समेत तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को वजारतों के मातहत करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी लिए बगैर 5 अथॉरिटीज को वजारतों के मातहत करने के खिलाफ केस की समाअत। शराज ज़का एडवोकेट ने दलाल दिए कि ओगरा, नेपरा, पेपरा, पीटीए और फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड खुद मुख्तार अथॉरिटीज हैं। इनको वजारतों के मातहत करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है जिसके तहत रेगुलेटरी बॉडीज ओगरा, नेपरा, पेपरा, पीटीए और फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड को मिनिस्ट्रीज के जो मातहत किया गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बगैर मुशावरत के इस नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब सरकारी वकील अपने दलाल से अदालत को मुतमईन ना कर सके। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। एक जानिब नोटिफिकेशन मुअत्तल तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी हदशात। लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हदशात पर अदालती मुलाजमीन के क्वार्टर्स और गैर जरूरी दुकानें खाली कराने का हुक्म दे दिया गया। रजिस्ट्रार ने अमल दरामद के लिए 26 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। दहशतगर्दी की खौफनाक लहर, फूल प्रूफ सिक्योरिटी नागुजीर हो गई। हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाने का सिलसिला जारी है। रजिस्ट्रार खुर्शीद अनवर रिजवी ने अदालती मुलाजमीन के जेर इस्तेमाल क्वार्टर्स को खाली करने का हुक्म दे दिया। वकला ने फैसले को खुश आइंद करार दिया है। जनाब रजिस्ट्रार साहब के ऑर्डर जो है ना वो बड़े ही अच्छे ऑर्डर हैं। इनमें तो एक तो सिक्योरिटी साइलिन की भी हो जाएगी, दूसरा वकला हज़रात की भी हो जाएगी। जो सेफ्टी प्रिकॉशन जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं और बिलखसूस हाई कोर्ट रजिस्ट्रार साहब ने जो ऑर्डर किया है कि इस अहाते को यानी खाली किया जाए, ये ऑर्डर जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। अहाता अदालत में फोटोकॉपी और जूस कॉर्नर समेत तमाम दुकानें भी खाली कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। खुर्शीद अनवर रिजवी का कहना है कि सिक्योरिटी के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हाई कोर्ट में 200 CCTV कैमरे नस्ब करके इजाफी दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वकला समेत हर साल की चेकिंग को भी लाजमी करार दिया गया है। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। और अभी आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नेशनल स्कूल बॉयज चैंपियनशिप करवाने का फैसला। इवेंट में मुल्क भर से टीमें शिरकत करेंगी। तफसील देखिए अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में।
कौमी खेल की बहाली की जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अहम इकदाम। नेशनल स्कूल बॉयज चैंपियनशिप के इनेकाद का फैसला हो गया। इस बात का ऐलान PHF के डायरेक्टर डोमेस्टिक एंड डेवलपमेंट नवीद आलम ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उनका कहना था कि चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चुनाव मेरिट पर किया जाएगा। पहले ट्रायल सखर में होंगे, दूसरे हैदराबाद, तीसरे कराची में। गिलगित और बल्तिस्तान दोनों की एक एक टीम दोनों जगह पे ट्रायल हैं। स्कर्दू में ट्रायल होंगे और गिलगित में होंगे। ये भी 24 और 25 फरवरी को होंगे। चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल्स 23 से 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन शिबले जुल्फी के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। खेलों का हवाला आपने जाना और अब एक नजर तालीम की दुनिया पर। माजूरी कभी भी मजबूरी नहीं होती और खुसूसी अफराद मुआशरे का अहम जुज़ हैं। उनको भी कामयाब जिंदगी गुजारने का उतना ही हक है जितना एक आम शहरी को। खुसूसी अफराद की तालीम के हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानते हैं इमरान लतीफ़ की इस रिपोर्ट में। खुसूसी अफराद का मुआशरे में अलग मकाम। लाहौर में खुसूसी अफराद की तादाद 1,80,000 से भी ज़ायद है। इनकी तालीम के लिए शहर में सरकारी सतह पर 19 अदारे मौजूद हैं। इन अदारों में 2900 तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम हैं। तलबा को हुकूमत की तरफ से मुफ्त किताबों की फ्राहमी, पिक एंड ड्रॉप की सहूलियात और 800 रुपये माहाना वजीफा दिया जाता है। डायरेक्टर डेवलपमेंट बराए खुसूसी तालीम का कहना है हुकूमत की तरफ से खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट पहले तो तहसील हेडक्वार्टर लेवल तक इंस्टीट्यूशंस बना रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों में मज़ीद टाउन लेवल पे एक्सपेंशन शुरू हो गई है। जहाँ पे 100+ बच्चे आइडेंटिफाई हो जाएं, वहाँ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट डेफ हाई स्कूल के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद का कहना है खुसूसी अफराद की तालीम के लिए अदारे मौजूद हैं, लेकिन रोज़गार के हसूल के लिए कोई मखसूस अदारा नहीं। बच्चे बेहतरीन मतलब वो पढ़ रहे हैं। सिलेबस भी हमारे पास जनरल एजुकेशन का अडॉप्ट करते हैं हम। आपने देख लिया, क्लासेस भी आपने विजिट कर ली होंगी। मैं यहाँ पे ये सिर्फ हुकूमत को नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जी इनके मैट्रिक और FA के बाद या डिग्री के बाद इनको वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर होने चाहिए। खुसूसी अफराद को रोज़गार के हसूल में मुश्किलात का सामना है। सरकारी मुलाजमतों में 3% कोटा भी ना होने के बराबर है। तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह इन्हें जदीद सहूलियात फराहम करके मुआशरे का कामयाब शहरी बनाया जा सकता है। कैमरामैन फ़हीम हुसैन के साथ इमरान लतीफ़, लाहौर न्यूज़। बनना संवरना किसे अच्छा नहीं लगता, और फिर जवेरिया अगर बात ख़वातीन की हो। जी हाँ, तो इसकी अहमियत और ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। मेकअप आर्टिस्ट ख़वातीन के हुस्न को कैसे चार चांद लगाती हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बनना संवरना किसे अच्छा नहीं लगता, और फिर अगर बात ख़वातीन की हो तो उसकी अहमियत और ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। बेढंगे अंदाज में किया गया मेकअप हुस्न को रोंद डालता है, मगर महारत और दानिशमंदी से चेहरे को मिलती है मनचाही खूबसूरती। यकीनन काम है मेकअप आर्टिस्ट का, जो ख़वातीन के बनाव सिंगार में चार चांद लगा देती हैं। लगता है जैसे हूर जमीन पर उतर आई हो। मेकअप आर्टिस्ट रुकश का कहना था कि आजकल ख़वातीन घर बैठे मुख्तलिफ मेकअप टेक्निक्स से खुद को तैयार कर सकती हैं। आपको पता है कि बहुत ट्रेंड बढ़ गया मेकअप का। हर कोई, हर औरत करना भी चाहती घर में, मगर थोड़ी सी भी गलत टेक्निक से आपका सारा मेकअप खराब हो सकता है। मेकअप के बगैर ख़वातीन की तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकती। मेकअप ट्रेंड्स के साथ साथ मेकअप टेक्निक्स भी बातदरीज तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। दिन के आगाज में शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए lahorenews.tv।